ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता कि है। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। गुजरात दंगों के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के बाद, देश का नाम कलंकित होने के बाद, जब गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात आई, तब कहा जाता है कि एलके आडवाणी ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को ऐसा करने से रोक दिया। वाजपेयी बस हताश, परेशान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को राजधर्म पालन करने की नसीहत ही बस दे पाए। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगे 2004 में भाजपा के हार की एक बड़ी वजह बनते हैं, लेकिन वाजपेयी के राजधर्म की नसीहत मोदी ने तब भी नहीं मानी और अब भी ना मानी। विकास, सबका साथ, सबका विकास, विकासशील भारत, ये मुखौटा तो जरूर पहना, लेकिन जब जब इलेक्शन में हार का मंजर सामने आया, मेजॉरिटी कम होती दिखी, नैरेटिव फिसलने लगा, तभी वही गंदी ओछी अस वर्सेस देम, हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को डर की राजनीति में फिर से अपने आप को हमने पाया। और क्यों ना हो, अगर फूल प्रूफ फॉर्मूला है ये मोदी का, तो वो इस्तेमाल करते हैं। लोग डर के वोट भी करते हैं, तो डरो और भी डरो, कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान। यही काम मोदी ने लगता है फिर से राजस्थान में अब 2024 इलेक्शन के बीचों बीच भी शुरू कर दिया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी के इस नए बयान से काफी हड़कंप मच चुका है। विकास और विश्व गुरु का नारा छोड़, पापा ने वॉर रुकवा दी के दावे छोड़, मोदी फिर से हिंदू खतरे में हैं और झूठ की पटरी पर आ चुके हैं। वैसे प्रधानमंत्री की झूठ की एक बहुत लंबी फिरिस्त है, हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है, लेकिन अब तो वो खुद ही प्रो मैक्स मोड पर चले गए हैं। एक ही बयान में इतने सारे झूठ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अब झूठ की जल्दी से पोल भी खोल देते हैं। पहले तो आबादी किसकी ज्यादा बड़ी है? आंकड़े देखें तो 1951 से लेकर 2011 तक, जब तक हमारे पास डेटा है, तब तक मुसलमानों की संख्या 136 मिलियन बढ़ी है, हिंदुओं की संख्या 676 मिलियन बढ़ी है। हिंदू पॉपुलेशन मुसलमानों से 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो नेताओं को छोड़कर हिंदू को किसी और से खतरा है नहीं। वैसे हमने देशभक्त पर सरकारी आंकड़ों से आपको यह भी दिखाया कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट जो एक टाइम पर ज्यादा हुआ करती थी, इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन अब वो घटकर हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट के आसपास आने लगी है। शिक्षा, अवेयरनेस, इकोनॉमिक वेलफेयर, इस सब का एक बहुत बड़ा नतीजा पड़ता है। इसीलिए सरकार ने संसद में भी साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी कंपलसरी बर्थ कंट्रोल मेजर देश में नहीं लाया जाएगा, ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट अब हो ही नहीं रहा है। हाँ, इस बात पर हम कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं कि जो जनसंख्या है, जो नौजवान है, उन्हें नौकरी कौन दे रहा है। तीसरा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज की बात तो की थी, लेकिन किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट यह था कि जहां सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए खास कार्यक्रम बनाए थे, चलाए थे, वहां मुसलमानों की बात की गई थी और मुसलमानों को स्कीम्स में फर्स्ट राइट देने की बात कही गई थी, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब सबका स्तर ऊपर होगा, न कि 1%। आपका और मेरा धन छीन के मुसलमानों को देने की बात बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी ने वैसे की नहीं है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। वैसे हां, मंगलसूत्र लूटे जरूर गए हैं। जब कोविड में घर की महिलाओं को मंगलसूत्र बेचना पड़ा, दवाइयों के लिए, खाने के लिए,
लेकिन यह कंट्रोवर्सी और मनमोहन सिंह की सफाई 2006 में हुई थी और सफाई भी 2006 में आ गई थी। आज 2024 में इतने सालों बाद इस बात को उछालकर मोदी जी 4 चीजें तो बिल्कुल साबित कर देते हैं। एक, कि अब की बार 400 पार का नारा बस नारा ही रह जाएगा, इसीलिए पटरियां बदली जा रही हैं और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि यह फॉर्मूला पहले चल चुका है। पॉइंट नंबर 2, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश चल रही है। जब असल मुद्दों से हमें भटका कर, हमें डरा कर, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वोट बटेरे जा रहे हैं। अब लोग मूर्ख बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर अभी डिबेट ओपन है, यह तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। तीसरा, हमारे देश की इलेक्शन कमीशन अब बस एक रबर स्टैंप बनकर ही रह गई है। धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना, किसी और दूसरे धर्म को इलेक्शन में क्रिटिसाइज करना साफ इलीगल है, मना है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा एपिसोड हाल ही में बनाया था, देख लीजिएगा। चौथा और फाइनल पॉइंट, मोदी ने हमेशा एक विकास का चोगा जरूर पहना है, लेकिन उनका जो असली टैलेंट है वो धर्म का इस्तेमाल करना ही है। अभी तक सफल भी होते आए हैं, क्या 2024 में सफल होंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो मोदी का जरा हेट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। इसीलिए और तभी शायद समझ में आएगा कि इलेक्शन के पहले चरण के बाद सडनली मोदी ने इतना बड़ा ट्रैक पलटी क्यों लिया है। याद रखिए, कुछ भी हो, मोदी और बीजेपी कोई भी चाल बिना सोचे समझे तो नहीं चलते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। धर्म की राजनीति में क्या फायदा होता है, यह शायद मोदी से ज्यादा आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन को नहीं मालूम है। गोधरा के दंगों से लेकर उसके बाद पोलराइजेशन में मोदी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और राजधर्म के पालन की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जब धर्म के बूते पर ही राज चल रहा है तो राजधर्म की क्या जरूरत है। माइनॉरिटीज को नीचा दिखाना और उससे हिंदुओं को डर पैदा करना, इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी के पास। 2002 में गुजरात में बयान दिया कि रिलीफ कैंप को फंडिंग करने की क्या जरूरत है स्टेट को, वो तो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, रिलीफ सेंटर थोड़ा ही ना है, ज्यादा बच्चे। यू गेट मोदीज पॉइंट। हाँ, जब पूछा गया कि गुजरात के दंगों में मारे गए लोगों के बारे में उनको कोई अफसोस है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, ठीक जैसा आपको और मुझे होता जब एक पिल्ला आपके अब मेरे गाड़ी के नीचे आ जाता। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं होता है। बीबीसी ने जब पूछा कि इन हाइंडसाइट, बाद में जाकर, क्या वो गुजरात दंगों में कुछ बेहतर कर सकते थे, कोई और रोल अदा कर सकते थे, प्रोएक्टिव हो सकते थे एज चीफ मिनिस्टर, मोदी जी ने माना, उन्होंने माना कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है गुजरात राइट्स में। सुनिए। Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. मीडिया को तो हैंडल डेफिनेटली बेटर किया मोदी जी ने बाद में जाकर, क्योंकि याद रखिए उस समय गुजरात दंगों के बाद और मोदी की जो ट्रैक रिकॉर्ड थी उसके वजह से इंडिया टुडे मैगजीन, जो कि उस समय पत्रकारिता की गोल्डन स्टैंडर्ड मानी जाती थी, उन्होंने मोदी को बार बार फ्रंट पेज पर डाला, कवर स्टोरी पर डाला। गुजरात एगनी, हीरो ऑफ हेट्रेड, मास्टर डिवाइडर, राइडिंग द हेट वेव जैसे टाइटल से मोदी जी को नवाजा। जब मोदी जी नेशनल पॉलिटिक्स में उभरे तो हमारे देश की मीडिया धीरे धीरे चुप होने लगी, गुणगान करने लगी, सुप्रीम लीडर का गोदी में बैठने लगी। लेकिन दुनिया की आंखें तो हम पर थी। न्यू स्टेट्समैन ने चेतावनी दी भारत देश में न्यू फासिज्म और मेकिंग ऑफ अ टायरेंट के बारे में। आज वो चेतावनी सच साबित हो रही है। डिक्टेटरशिप का कितना प्रचलन चल रहा है आजकल। उधर टाइम मैगजीन ने मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ बता दिया अपने कवर स्टोरी पर। तिलबिला के सरकार ने टाइम मैगजीन के इस आर्टिकल के लेखक आतिश तहसीर की ओसीआई कार्ड ही छीन ली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बचकाना तो हमारा सोच था कि हमने कभी कभी यह सोचा कि ऐसा भी टाइम आएगा जब मोदी जी धर्म की रोटियां सेकना छोड़ डेवलपमेंट के डाइट पर शिफ्ट कर जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगा भी हो रहा है।
कोशिश हुई ऐसा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, 100 स्मार्ट सिटीज, नोटबंदी, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। लेकिन जब भी डेवलपमेंटल मॉडल फेल होने लगा या लोगों की आवाज बुलंद होने लगी, तब तब धर्म का फिर से सहारा लेना पड़ा। आज देश में अगर सच में तरक्की होती तो आप ये लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे कि मुस्लिम, मुगल, मार डाला, ये सब जपने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को या मोदी जी को। सीएए का प्रोटेस्ट ले लीजिए, उसके दौरान मोदी जी को चेतावनी देनी पड़ी कि ज्यादा आवाज मत उठाओ, हम तुम्हें पहचान सकते हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। यूपी देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। अरे क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सांसद चुन के आते हैं। यूपी का कंट्रोल बहुत अनिवार्य है। अगर आपको राज करना है पूरे देश पर, तो वहां लोगों को कैसे आप जीतोगे, उनको कैसे आप डराओगे, कुछ भी चलेगा। तो शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यूरिंग रमजान खेल लो। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। सही गलत तो बात की बात है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या धर्म का डंडा कभी फेल हुआ है मोदी जी के लिए? क्या लोगों ने कभी मुड़ के कहा है कि भैया हमारा सी अब काटना बंद करो, तुम्हारा खेल हमें समझ में आ गया है? शायद नहीं। इसीलिए बार बार धर्म की बैसाखी को इस्तेमाल किया जाता है, आजकल तो मटन के स्वाद के साथ। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। बीजेपी का वॉशिंग मशीन विपक्ष के कितने करप्ट नेताओं को खा गया, इसके बारे में कोई हिसाब नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता मुगलों की तरह मटन खा रहे हैं। भाई, लोगों को किसी भी चीज से डराया जा सकता है, लोगों को किसी चीज से मूर्ख बनाया जा सकता है क्या? इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे नेतागण। तमिलनाडु जैसे राज्य में एंट्री के लिए, वहां के सोशल जस्टिस सिस्टम को हराने के लिए मोदी जी ने फिर से धर्म का सहारा लिया। अपने विकास मॉडल का नहीं, धर्म का सहारा लिया। और विपक्ष को बोला कि देखो, अगर तुम विपक्ष हो, अगर तुम कांग्रेस हो, तो तुम एंटी हिंदू हो। बात खत्म। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस सिर्फ एंटी हिंदू ही नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग की भी छाप है। और यह बात साफ हो चुकी है। जी हां, साबित हो चुकी है। उनका मैनिफेस्टो देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। शायद कुछ लोगों को लगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अब नेहरू नहीं, मुस्लिम लीग तक को खींच के ले आए। ये कुछ ज्यादा हो गया। नहीं हुआ। यह मॉडल बहुत पुराना है। केरला के हेल्थ केयर सिस्टम को सोमालिया से कंपेयर कर दिया था। तो मुस्लिम लीग क्या चीज है भाई साहब? यहां केरल की जनजातीय जनता, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें जो चाइल्ड डेथ रेशियो है, सोमालिया से भी स्थिति खतरनाक है। एक टाइम था जब पूरा देश मोदी जी के विजन, उनके वायदों से इतना प्रभावित हुआ करता था, इंतजार करता था 15-15 लाख रुपए स्विट्जरलैंड से कब आएंगे, खाते में कब जमा होंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लूट का पैसा, जी हां, करप्शन का पैसा वापस टैक्स पेयर के खातों में जाने वाला था।
कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। लेकिन पैसा तो ना आया। अब तो बस डर और नफरत की राजनीति चल रही है, उसी से टंकी भर रही है और फेल होने का नाम भी नहीं ले रही है। माइंड यू, 75% हेट स्पीच के जो इंसिडेंट्स है बीजेपी रूल्ड स्टेट से आते हैं। सबसे ज्यादा धर्म की बातें बीजेपी आज कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मौन व्रत पर चले गया है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बाय द वे, इलेक्शन कमीशन को बनाया ही ऐसा गया है, शेप ही ऐसा किया गया है, ऐसे चेंजेस लाए गए हैं लॉ में कि भैया वो कुछ बोल ही नहीं पाए और उनका सिलेक्शन मोदी जी ही करे। यही है असली मास्टर स्ट्रोक। पूरा एपिसोड है कि इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है, देख लीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो फुल डिनायल मोड पर भी हम चलते हैं। मोदी जी कहते हैं देश में आप कह नहीं सकते हो कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही नहीं, मोदी जी का यह भी दावा है कि राम मंदिर और हिंदुत्व चुनावी मुद्दा है ही नहीं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आज मोदी जी ने एक पूरे समुदाय का अपमान किया है, उन्हें घुसपैठिए बता दिया है। यह सब कैलकुलेटेड है बाय द वे, गलती मत मानिएगा। इससे बातचीत होगी, आउटरीच होगा, यूट्यूब वीडियो बनेगा। लेकिन क्या करें फिर? ना करें बात, ना बनाए वीडियो, चुप हो जाए, देश में इसी तरीके से जहर को बहने दे? भाई देखो, आएगा जो भी, डेमोक्रेसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। बातचीत तो होगी, पोल तो खुलेगी। हम जैसे देशभक्त ये भी करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में और आपको याद भी दिलाएंगे कि मोदी का नाम, उसका अपमान करने की वजह से राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल दिया गया था। यहां पूरे समुदाय का अपमान हुआ है, लोगों के कॉमन सेंस का अपमान हुआ है, लॉ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का अपमान हुआ है। क्या अब भी लोग बोलेंगे कि सब चंगासी है? या ये लोग देख पाएंगे कि कैसा खेल चल रहा है, मुद्दों को कैसे दबाया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? और अगर जिस दिन ये दिख लिया ना, लोगों ने देख लिया, सब नंगासी होने में टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन लगेंगे। देश के सबसे अहम, सबसे ऐतिहासिक और भगवान न करे आखिरी डेमोक्रेटिक चुनाव है ये। वोट करना आज आपका हक नहीं, इस बार आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है, भूलना मत, नहीं तो वाजपेयी की तरफ पछतावा बाद में बहुत ज्यादा होगा। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले इतना बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्हें सच का आभास है, बिल्कुल है। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा।